मेरे इस्लाम के प्यारों, जानते हो आज इस कायनात के अंदर जितनी भी नेमतें तुम्हें दस्तयाब हुई हैं या जितनी भी नेमतें तुम्हें और मिलेंगी, ये आमद मुस्तफा की बहारें हैं, ये आमद मुस्तफा का सदका है। अगर अल्लाह अपने हबीब को कायनात में न भेजता तो तुम्हारा ये वजूद दुनिया में न होता। दुनिया में जितनी भी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की है वो सारी नेमतें आमद मुस्तफा का सदका है। बल्कि सरकार नेमत खुद ही है और खुद इतनी बड़ी नेमत है कि सारी नेमतों से बढ़ के सरकार की मुकद्दस जात नेमत है। और इतनी बड़ी नेमत कि ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उससे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल। सरकार के दम कदम से बागे आलम में बाहर आई है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हम मुसलमानों के लिए अजीम नेमत है। और ये मैं ऐसे नहीं कहता, कुरान और अहादीस के नसूस इस पर शाहिद अदल हैं। जिंदगी के और किसी मौके पे गुफ्तगू मिला, आवाज ने साथ दिया और वक्त ने साथ दिया तो तफसीली गुफ्तगू होगी। अभी मैं एक रीजन बयान करना चाहता हूँ, एक सबब बयान करना चाहता हूँ, एक वजह बयान करना चाहता हूँ। उम्मत रसूल के इन गयूर नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जश्न मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए हम मुसलमानों पे एतराज होता है, फेसबुक के जरिए हम मुसलमानों पे एतराज होता है, तरह तरह के सवाल होते हैं कि आखिर तुम जश्न मिलादुन नबी क्यों मनाते हो। इसके जवाब तो बहुत सारे हैं। उन जवाबों में एक जवाब मैं हदीस रसूल की रोशनी में मैं तुझे दूंगा और उसी हदीस रसूल को बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। इसलिए घबराना नहीं, ये मैसेज लेकर के जाना। अगर तुम्हारा हरीफ तुमसे पूछे तो तुम जश्न मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार क्यों करते हो, ये डेकोरेशन क्यों करते हो, तो तुम उसे आसान जवाब दे देना कि सुनो, हम जश्न मिलादुन नबी इसलिए मनाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत हमसे प्यार करते हैं, नबी हमसे प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे सरकार ने हमें जहन्नम से बचाने की कामयाब कोशिश किया है। ये मैं ऐसे नहीं कहता। आपने मौलाना रूम का नाम सुना होगा। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी के अंदर एक हदीस पाक नकल किया है। कौन सी हदीस पाक नकल किया है? आओ मैं उसका मफहूम तुम्हें बताता हूँ। बुलबुल सिदरा सैयदना जिब्रील अमीन एक मरतबा बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाते हैं। मेरे सरकार ने जनाब जिब्रील को देखा, इरशाद फरमाया, ये जिब्रील बात क्या है, तुम इससे पहले भी मेरी बारगाह में आते थे, लेकिन इससे पहले आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे, हंसते हुए आते थे। ऐ जिब्रील आज मुरझाए हुए आए हो, आज तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ है, आज होठों पे तबस्सुम नहीं है। ऐ जिब्रील बताओ मामला क्या है। इससे पहले आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, खंदा पेशानी से आते थे, आज मुरझाए हुए हो, आज तुम मखमूम नजर आ रहे हो, आज हाजिर कबीरा नजर आ रहे हो। आखिर मामला क्या है, बात क्या है? तो जनाब जिब्रील ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अरे मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे हंसूं। आज जब मैं आपकी बारगाह में आ रहा था तो रब्बे जुल्लाल ने हुक्म दिया, ए जिब्रील सुन, मेरे महबूब की बारगाह में जा रहा है, तो जाने से पहले जरा जहन्नम का मुशाहिदा कर ले, जरा जहन्नम में झांक कर देख ले। या रसूल अल्लाह, मैं जहन्नम का मुशाहिदा करके आ रहा हूँ, मैं जहन्नम में झांक कर आ रहा हूँ। मैंने जहन्नम में जनाबे मूसा की उम्मत को जलते देखा, जनाबे ईसा की उम्मत को जलते देखा, जनाबे लूत की उम्मत को जलते देखा, जनाबे नूह की उम्मत को जलते देखा। इतना कहकर जनाबे जिब्रील खामोश हो जाते हैं। तब रसूलुल्लाह पूछते हैं, ये जिब्रील ये तो बता, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा? मुसलमानों गौर करना, कुछ नौजवान और मुसलमान जो जलसे में आए थे ना, आने के बाद वो चले गए, जाना नहीं चाहिए। रबीउल नूर के महीने में ये खुसूसी प्रोग्राम होते हैं। वैसे तो हम मिलाद मुस्तफा का सालों साल प्रोग्राम किया करते हैं, मगर इस महीने में सरकार की आमद हुई, उस मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, वो मुस्तफा जाने रहमत आए जिन्होंने हम उम्मतियों से इतना प्यार किया। वही तो मैं पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ कि जरा देखो, जिस नबी ने तुम्हारी याद में रातों को कुर्बान किया हो और सुबह आया हो, उस नबी की याद में तुम एक रात की नींद कुर्बान ना करो। कैसे मुसलमान? ऐसे जलसों में आके टाइम नहीं देखना चाहिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, चलो बिस्तर पे आराम करते हैं।
میرے سرکار نے تمہاری خاطر کیا کیا ہے آپ وہ سماعت کرو۔ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے جناب لوط کی امت کو جہنم میں دیکھا، موسیٰ کی امت کو جہنم میں، عیسیٰ کی امت کو جہنم میں، اور رسولوں کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یہ کہہ کے جبریل خاموش ہو جاتے ہیں تو میرے سرکار پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ تو بتا کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں چلتے دیکھا؟ جناب جبریل بول نہیں رہے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب جبریل کو معلوم تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جو کانٹوں پہ چلنا گوارا کر سکتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو ٹائم میں لہو لہا ہو سکتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو اپنے دانتوں کو شہید کروا سکتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو ہر مصیبت جھیل سکتے ہیں، مگر اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جناب جبریل کو معلوم تھا کہ نبی کو اپنی امت سے پیار ہے، اس لیے جناب جبریل کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ برجستہ یہ کہہ دے کہ ہم نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا۔ اس لیے جناب جبریل خاموش ہے اور میرے سرکار بار بار پوچھ رہے ہیں یہ جبریل بتاؤ نا کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا؟ کیا میری بھی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا؟ جناب جبریل نے جب رسول اللہ کا اسرار دیکھا تھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اتنے الفاظ جبریل کی زبان سے نکلے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں اشبار ہو گئی۔ رسول اللہ جناب جبریل کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں اور ایک جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے اسلام کے پیارو رسول اللہ مسجد نبوی شریف سے نکلے تھے، اپنے گھر کو چھوڑا تھا تو کہاں گئے تھے؟ ایک غار کے اندر گئے تھے۔ کون سے غار کے اندر گئے تھے؟ ارے اسی غار کو غار سجدہ کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ کون سے غار میں گئے تھے؟ غار سجدہ میں۔ جانتے ہو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے آج بھی اگر مدینہ کی سرزمین پر جائیں تو آج بھی وہ غار موجود ہے جو غار سجدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی وہ اس غار کی زیارت کر سکتے ہیں۔ میرے اسلام کے پیاروں ذرا غور کرنا میرے نوجوانوں، میرے سرکار اس غار سجدہ میں گئے، نوکیلے پتھر پہ اپنی پیشانی کو جھکایا اور میرے سرکار نے دعا کیا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امتیوں کو بخش دے۔ پیار دیکھو میرے آقا کا اپنی امتیوں سے، مصطفیٰ جان رحمت اپنی امتیوں کے لیے اس غار میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ارے میرے پیارو اللہ نے ایک مرتبہ معراج کی رات اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا اور رسول اللہ 9 مرتبہ ہم امتیوں کی خاطر اللہ کی بارگاہ میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ اللہ کے بلانے پر گئے مسلمانوں اور 9 مرتبہ رسول اللہ ہم امتیوں کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ کون نہیں جانتا کہ معراج کی رات جب میرے سرکار آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں نا؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں رب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو اللہ نے کچھ آپ کی امتیوں کے لیے تحفہ بھی دیا ہے؟ میرے سرکار مسکرائے ہاں اے موسیٰ اللہ نے میری امتیوں کے لیے تحفہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ اللہ نے میری امت کے لیے عطا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ماتھے کو پکڑ لیتے ہیں یا رسول اللہ میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی ادا نہ کر پائی تو یہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کر پائے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ صحیح تھا نا؟ ارے بولیے یہ نوجوان بھائی ہیں بیٹھے صحیح تھا نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری امت میں 2 وقت کی نماز فرض تھی وہ ادا نہ کر پائی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں عریضہ پیش کریں کہ اللہ نمازیں کم کر دے۔ میرے سرکار کو موسیٰ کلیم اللہ کا مشورہ پسند آیا اور میرے سرکار چھٹے آسمان سے پھر لامکاں جا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار نمازیں زیادہ ہیں کم کر دیا جائے۔ اللہ
محبوب کی محبوبیت پہ پیار آیا, اپنے محبوب کی امتیوں پہ پیار آیا. اللہ نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دیا, 45 وقت کی نمازیں لے کر میرے سرکار لامکان سے چھٹے آسمان پر آئے. پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ نمازیں کم ہوئی. میرے سرکار نے کہا ہاں 5 وقت کی نماز اللہ نے کم کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ نمازیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, چاہے رب کی بارگاہ میں نمازیں کم کرائیں. میرے سرکار پھر چھٹے آسمان سے لامکان گئے, اے میرے پروردگار نمازیں اب بھی زیادہ ہیں, کم کر دیا جائے. اللہ نے 5 وقت کی نماز پھر کم کر دیا. میرے سرکار چھٹے آسمان پہ آئے. پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ نمازیں اب بھی زیادہ ہیں, رب کی بارگاہ میں جائیں نمازیں کم کرائیں. اس طرح مسلمانوں تم نے سنا ہوگا میرے سرکار چھٹے آسمان سے لامکان ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 9 مرتبہ تشریف لے گئے اور 5 کے ایوریج سے 45 وقت کی نمازیں اللہ نے کم کی. 45 وقت کی نمازیں کم ہو گئی. توجہ ہے نا, 50 سے 45 ہوئی ہے. 45 وقت کی نمازیں کم ہوئی ہیں, 5 وقت کی نمازیں بچی. ارے بھائی 9 مرتبہ جب میرے نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں, اب 5 کے ایوریج سے نمازیں کم ہو رہی تھی, تو حساب تو مجھ سے زیادہ تگڑا آپ کا ہوگا. 9 سے 45 ہوتا ہے نا, 45 وقت کی نمازیں کم ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی تھی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ 1 مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں, 1 مرتبہ اور جائیں, ابھی بھی نمازیں کم ہیں, ابھی بھی نمازیں زیادہ ہیں, کم کرائیں. میرے سرکار نے موسیٰ کلیم اللہ کا یہ مشورہ نہیں قبول فرمایا. اعلیٰ رسول اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اس مرتبہ بھی مشورہ قبول کر لیا ہوتا, 1 مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے مسلمانوں, تب تو سارا معاملہ صاف ہو گیا ہوتا. نہ رہتی بانس, نہ بجتی بانسری, نہ آپ کو ہمیں بلانا پڑتا, نہ آپ کو کھلانا اور نذرانہ دینا پڑتا. آپ سوچتے ہو کہ مولانا لوگ آتے ہیں ہمارا ہی کھاتے ہیں, نذرانہ بھی لیتے ہیں اور ہم ہی لوگوں کو ڈانٹ کے چلے جاتے ہیں کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے. 1 بار چلے گئے ہوتے تو سارا معاملہ صاف ہو گیا ہوتا. نہ یہ جلسہ کرنے کی خاطر خواہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی, نہ ہم لوگوں کو بلانے کی ضرورت پڑتی. نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور اسی سے آج مسلم معاشرہ دور ہے جس میں کامیابی کا راز مضمر ہے. مگر جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تو ضرور تھا یا رسول اللہ 1 بار اور چلے جائیں. اے کاش کی نبی 1 بار اور چلے گئے ہوتے تو ساری جھنجھٹ ہی صاف ہو گئی ہوتی. مگر میرے سرکار نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. میرے سرکار اب کی بار نہیں گئے, لیکن مسلمانوں ذرا میرے سرکار کا امت سے پیار دیکھو. 9 مرتبہ میرے سرکار چھٹے آسمان سے لامکان جا رہے ہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ ہماری خاطر جا رہے ہیں, تمہاری خاطر جا رہے ہیں. آج 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے, تو اگر 50 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوتی تو کہاں سے پابندی ہوتی. یہ سرکار کا اپنی امت سے پیار ہی تو ہے کہ میرے سرکار نے اپنی امت کی خاطر چھٹے آسمان سے لامکان پہ 9 مرتبہ آنا جانا گوارا کیا. رب رسول اللہ کا بھی کرم دیکھو اپنے بندوں پر. اللہ نے کہا اے میرے محبوب فکر نہ کرنا, میں نے نمازیں کم کیا ہے, مگر تیرا امتی اگر آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم ثواب اسے 50 وقت لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. یا آپ غور کرو, میرے رب کو بھی تو اپنے بندوں سے پیار ہے, رسول اللہ کے امتیوں سے یہ پیار ہی تو ہے. رب کا فضل تو ہے, کرم تو ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی سفارش پر 45 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا اور رب رسول اللہ نے مزید اور انعام عطا کر دیا کہ میرے محبوب تیرے امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, ہم ثواب 50 وقت کا اسے عطا کریں گے. سوچو مسلمانوں, اس سے سستا سودا اور تمہیں نہیں مل سکتا ہے. ہے دنیا کا کوئی امیر, ہے دنیا کا کوئی سیٹ, ہے دنیا کا کوئی امیر, ہے دنیا کا کوئی سلطان, ہے دنیا کا کوئی اتنا بڑا بادشاہ جس
उसके यहाँ काम 5 दिन किया जाए, मजदूरी 50 दिन की वो दे, नहीं मिलेगा मुसलमानों। ये मेरे परवरदिगार की ज़ात मुक़द्दस है जो खुद अपने बंदों से प्यार करता है कि तुम 5 वक्त उसकी बारगाह में हाजिरी दो, मजदूरी तुम्हें 50 वक्त की मिलेगी। मेरे इस्लाम के प्यारों, मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। बेशक जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, मगर उससे पहले नमाज पढ़ो, फिर जश्न मिलादुन नबी मनाओ, डेकोरेशन करो, फिर पहले नमाज पढ़ो, फिर ये डेकोरेशन करो, दावत करो, मगर पहले नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के जब तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओगे तो इंशाअल्लाह मेरा रब का यहाँ भी करम होगा, वहाँ भी करम होगा, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम के प्यारों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हैं, मुस्तफा करीम ने अपनी उम्मतियों की खातिर नमाजों को कम कराया है अल्लाह की बारगाह में जाकर के। मेरे मुस्तफा करीम हैं, हम उम्मतियों की खातिर रो रहे हैं। हज़रात मैं बताना ये चाहता हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन गुजरने वाला है, सहाबे इकराम पे कोहराम मच गया, मदीना की सरजमीन पे कोहराम मच गया। ये आखिर रसूलुल्लाह गए तो कहाँ गए, मुस्तफा जाने रहमत कहाँ तशरीफ ले गए। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से कहते थे कि ए अम्मी जान, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह आसमान पे बुला लिया, कहीं रसूलुल्लाह को भी तो आसमान पे नहीं बुला लिया गया है। आखिर ए अम्मी जान, रसूल मुख्तार कहाँ है, मदीने के ताजदार कहाँ है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है। सोचो मेरे प्यारो, वहाँ मदीना के छोटे छोटे बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत से इतना प्यार है कि रसूलुल्लाह को 3 दिन से नहीं देखा। मदीना में कोहराम बता है, मदीना वालों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। वो सहाबा इतने खुशनसीब थे जो चेहरे मुस्तफा का रोजाना दीदार किया करते थे। मेरे इस्लाम के शहजादों कितने खुशनसीब थे वो मुसलमान जो मेरे सरकार के चेहरे का दीदार करते थे। हमारा चेहरा देखने से कोई नमाजी नहीं होता, सरकार का चेहरा देखने से लोग सहाबी होगा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चेहरा देखने से कोई नमाजी नहीं होता, रसूलुल्लाह का चेहरा देखने से लोग सहाबी होते हैं। जानते हो सहाबियत की डिग्री कोई यूनिवर्सिटी आज नहीं दे सकती, कोई मदरसा नहीं दे सकता, कोई खानका नहीं दे सकती। तो इसलिए कि सहाबी उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ हो। तो सहाबा बड़े खुशनसीब थे जो रोजाना मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा करते थे। वो सहाबा जो मेरे सरकार की जुदाई बर्दाश्त न करते थे, उन्होंने देखा कि आज 3 दिन हो गया है हमने सरकार का चेहरा नहीं देखा, न जाने मुस्तफा जाने रहमत कहाँ चले गए। आखिरकार कुछ सहाबा ने मशवरा किया और जंगल की राह इख्तियार किया कि चलो मदीना की आबादी में नबी नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है रसूलुल्लाह जंगल में गए हो, चलो जंगल में रसूलुल्लाह को तलाश किया जाए। चुनांचा कुछ सहाबा हैं जंगल की राह इख्तियार करते हैं और जंगल में जाते हैं। उन्हें एक चरवाहा मिला, चरवाहे से पूछा कि चरवाहे ये तो बता कि क्या तूने गोरे गोरे हाथों वाले नूरानी चेहरे वाले हमारे मुस्तफा करीम को तो नहीं देखा है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो नहीं देखा है। तो जानते हो उस चरवाहे ने कहा था मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे नबी कौन है, मैं जानता नहीं तुम्हारे आका कौन है, लेकिन सहाबा की जब सूरत हाल को चरवाहे ने देखा था तो इतना जरूर कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि कौन तुम्हारे नबी है, लेकिन इतना जानता हो कि सामने वाले गार में कोई है, सामने वाले गार में कोई है जो इतनी दर्दनाक आवाज से रोता है कि जब वो रोता है तो हमारी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, जब वो रोता है तो पहाड़ों से रोने की सलाह आती है, जब वो रोता है तो पत्थर भी पिघलते नजर आते हैं। वो रोता भी है और ये दुआ करता है या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। मेरे इस्लाम के प्यारों सहाबा ने इतना सुना तो समझ गए ये कोई और जात नहीं होगी, ये जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह होगी, क्योंकि नबी की जात वो जात है जिनकी आवाज जानवर भी समझते हैं, जिनकी आवाज को जानवर भी पहचानते हैं। ये कोई और नहीं होगा बल्कि ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब वो सहाबा तेज कदम कर बढ़ाते हुए आगे बढ़े और गार के मुंह पर गए तो अपने सर की निगाहों से देखा था ये मुस्तफा करीम है, सजदे में गिरे हैं, नोकीले पत्थर पे हैं,
दिन तो याद होगा, उम्मत के हमने रोया, ऐसा कोई न होगा, महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अरे अल्लाह के जहन्नम अब धीरे बंद होगा, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुस्तफा करीम का प्यार देखो मुसलमानों, तुम उनके उम्मती होने का दावा करते हो, देखो वो नबी तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं। जबले सलाह की तारीफ गवाह है, नारे सजदा जबले सलाह में है, जबले सलाह एक पहाड़ी है, उसमें नारे सजदा है, जहां मुस्तफा करीम है, लोकीले पत्थर पे पेशानी झुकी है, आंखें अश्कबार है, उम्मत की जान में रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ये परवरदिगार मेरी उम्मतियों को बख्श दे, ए इलाहुल आलमीन मेरी उम्मतियों को बख्श दे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लीजिए, अल्लाह आपकी उम्मतियों को बख्श देगा। मेरे सरकार ने सजदे से सर न उठाया, इतने में सरकार की चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सरकार की बारगाह में आती है, अर्ज करती है, मेरे अब्बा हुजूर आज 3 दिन होने वाला है, आपकी बेटी ने आपका चेहरा नहीं देखा। मेरे अब्बा हुजूर आपके नवासे वाले हसन हुसैन आपके चेहरे के दीदार पे बेकरार है, सजदे से सर उठाएं, अल्लाह की उम्मत को बख्श देगा। मेरे सरकार ने सजदे से सर न उठाया। खातूने जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि ये मेरे अब्बा हुजूर, अरे मेराज की रात आप गए थे ना, अल्लाह से गुफ्तगू शुरूत हुई थी ना, तो अल्लाह ने कुछ आपको अता किया। मेरे सरकार ने कहा, मेरी बेटी फातिमा मेराज की बात, मेराज की रात अल्लाह से बात तो हुई, मगर वो राज़ों ने आज की बात है, मैं हर बात बता नहीं सकता। हाँ मेरी बेटी एक बात जरूर है, ये जब मैं रब की बारगाह में गया था तो रब के जुल्लाल की मशीयत ने कहा था, ए मेरे महबूब मां क्या मांग रहा है, ए मेरे महबूब मां क्या मांग रहा है, तो मैंने रब की बारगाह में भी कहा था, या रब हबली उम्मती, या रब हबली मुसलमानों, तुम उसकी सरकार के उम्मती हो, वो मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। मेरी बेटी मैं रब की बारगाह में गया था तो रब ने कहा था, ये मेरे महबूब मां, तो मैंने वहां भी यही कहा था, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ये मेरी बेटी फातिमा अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा नहीं 70,000 मर्तबा अल्लाह ने कहा था, ये मेरे महबूब मां क्या मांग रहा है, हर मर्तबा के जवाब में मैंने यही कहा था, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। तो रब्बे जुल्लाल की मशीयत को जलाल आया। रब ने कहा, मेरे महबूब जब कयामत का मैदान कायम होगा, तेरे गुनहगार उम्मती खड़े होंगे, तो ये मेरे महबूब तू अपने जिस गुनहगार उम्मती की शफाअत करेगा, मैं उसके हक में तेरी शफाअत कबूल कर लूंगा। तू जिस उम्मती को कहेगा, मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में डालूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार का प्यार देखो, ये मेरी बेटी फातिमा रब की मसीहत ने कहा, मेरे महबूब कब लगा कयामत का मैदान कायम होगा, तेरे गुनहगार उम्मती खड़े होंगे, तू जिसे कहेगा मैं उसकी खता को माफ कर दूंगा, उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ऐ मुसलमानों, ये मेरे सरकार का एहसान है हम उम्मतियों पर। उसी मुस्तफा जाने रहमत की आमद का तुम जश्न मना रहे हो, उसी की आमद में खुशी मना रहे हो, उसी की आमद में डेकोरेशन तुमने किया है, उन्हीं की आमद में तुमने पैसा खर्च किया है, उन्हीं की आमद में तुमने इतना मेहनत किया है। क्यों ना हम मेहनत करें, क्यों ना नबी की हम याद बनाएं, क्यों ना आमद मुस्तफा की खुशी मनाएं। जो नबी दुनिया में आया तो हमें याद किया, दुनिया में रहा तो हमें याद किया, जबले सलाह में गया तो हमें याद किया, मेराज में गया तो हमें याद किया, और जो दुनिया से जा रहा है तो हमें याद करता जा रहा है। तो जो नबी दुनिया में पूरी जिंदगी में हमें याद किया, तो क्या इस महीने में, जिस महीने में वो नबी आया, खुसूसियत के साथ हम नबी के उम्मती उन्हें याद ना करें? अरे अगर उन्हें याद ना करेंगे ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि हम किसी और के मानने वाले नहीं। हुजूर ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, हमें सरकार से प्यार है, सरकार को हम उम्मती से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को उम्मती से प्यार, जो उम्मती को क्यों ना सरकार से प्यार हो, हम क्यों ना उस नबी के लिए अपनी एक रात को कुर्बान कर दें, जो नबी हमारे लिए रोया हो, आंसू बहाया हो और ये विश्वास दिया हो कि तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारों सिहगारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों की बख्शिश की दुआएं की हैं। हमें सरकार का वसीला चाहिए, हमें सरकार की शफाअत चाहिए। सरकार ने हमें हम वक्त याद किया है, इसलिए हम सरकार के वफादार उम्मती हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम वफादार उम्मती हैं। हम इस नबी उन नूर के महीने में खुसूसियत के साथ सरकार की मिलाद की महफिल सजाते हैं, और महीनों में जब इश्क़ मुस्तफा इलाही लेता है तो हम मिलाद की महफिल फिर सजा दिया करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम तो रबी उन नूर के महीने में बिलखुसूस ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, और वैसे तो हम जब घर बनवाते हैं, तामीर मुकम्मल होती है, तब भी मिलाद की महफिल, शादी ब्याह करते हैं तब भी मिलाद की महफिल, हमारे घर कोई पैदा होता है तब भी मिलाद की महफिल, बल्कि कोई जाता है तब भी मिलाद की महफिल, जब 40वां होता है तब भी मिलाद की महफिल, जब बरसी होती है तब भी मिलाद की महफिल। तो और महीनों में तो हम मिलाद की महफिल मनाते ही हैं, इस महीने में बिलखुसूस मनाते हैं, पूरी धूमधाम से मनाते हैं, पूरे डेकोरेशन के साथ मनाते हैं, और दुनिया वालों को ये मैसेज देते हैं कि मनाओ तुम जश्न सरकार, जो होगा देखा जाएगा, मिटेंगे दीन के गद्दार, जो होगा देखा जाएगा। जनाबे हज़रत हसन के नक्शे कदम पर तुम सुनाओ एक नाते सरकार, जो होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बात पे अल्लाह मसल्ले अला देखिए, मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी गुफ्तगू किया है। माइक की आवाज तो सही है, मगर अंदर से हमारे लिए ये डिस्टर्ब है। मेरी आवाज काफी मुतासिर थी। अल्लामा हज़रत अबू साले जो है जनाब मौलाना अबू साले साहब हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। इतनी देर मेरी गुफ्तगू इस माइक में हो गई, और अभी पूरे महीने बोलना है। घबराइए नहीं, गुफ्तगू तमाम होने जाने वाली है। मेरा मुद्दा यही था कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, वो मैंने हदीस पाक की रोशनी में साबित कर दिया कि हर मकाम पे रसूलुल्लाह ने हमें याद किया है। इस मुक़द्दस महीने में हम क्यों न नबी को याद करें। आज ये बहारें मिल रही है हमें, तो सरकार की आमद का सदका है। सरकार इस महीने में आए हैं, इसलिए पूरे आलम इस्लाम में हर त्योहार का नौजवान इसी आन बान शान के साथ कल भी जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहा था, आज भी मना रहा है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। दुनिया वालों को ये मैसेज देते रहेंगे कि हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का सुभान अल्लाह, सरकार का मिलाद करेंगे। उसी के साथ ये पैगाम भी आप अपने ज़हन व फिक्र में नोट करें कि जो भी आपको वक्त मिल जाए तो अल्लाह के घर को भी आबाद करें, नमाजों की पाबंदी करें, और फिर सरकार की आमद का जश्न मनाएं, तो इंशाअल्लाह इसका पूरा पूरा फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मेरा रब खुद कहता है, मेरा रब खुद कहता है कि मेरी नेमतों का चर्चा करो। रब ने कहा मेरी नेमतों का चर्चा करो। अब आप जरा बताओ कि मुस्तफा जाने रहमत से बढ़ के कौन नेमत हो सकती है, और रब कहता है कि तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो इस महीने में हम अल्लाह की नेमतों में सबसे को बड़ी और अहम नेमत है जो साथे सैयदुल मुरसलीन की शक्ल में हम अहले ईमान को मिली है, हम उन्हीं का तो चर्चा करते हैं ना, उन्हीं की विलादत का तज़किरा करते हैं ना, उन्हीं की सीरत पाक को बयान करते हैं ना, उन्हीं की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं ना, हम कसीदा खानी करते हैं, नात खानी करते हैं, तो रसूलुल्लाह की मुक़द्दस बारगाह में किया करते हैं। इख्तियार के मुसलमानों, तुम बड़े खुशनसीब हो जो हर साल आमद मुस्तफा का जश्न मनाते हो। मैं तुम्हें मिज़ाज के करके चाहूंगा कि जब तक तुम्हारी जिंदगी की सांसें रहे, रोकने वाले लाख रोके, मगर तुम मानना नहीं, बल्कि अपनी साहब के मुताबिक जितना हो सके आमद मुस्तफा का जश्न मनाते जाओ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जो तुमने मेहनतें की है, इसमें जो पैसे खर्च किए हैं, जो दौड़ धूप तुमने किया है, वो आएगा नहीं जाएगा। इसका फायदा तुम्हें बैंक बैलेंस की शक्ल में आखिरत में मिलेगा। दुनिया का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, वहां का बैलेंस बाकी रहेगा। अबू लहब जैसे कट्टर दुश्मन रसूल ने आमद मुस्तफा पे खुशी का इजहार कर दिया, तो उसे जन्नत में आज भी पानी मिल रहा है। तो हम तो आशिकाने मुस्तफा हैं, हम सरकार की आमद का जश्न मनाएंगे, तो हमें सुकून और करार क्यों नहीं दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने तफसील से सुना ही होगा ना, वो तो मैंने इशारा कर दिया आपको कि अबू लहब तो साहब का काफिर है ना, कट्टर दुश्मन रसूल है, बल्कि उसकी मजम्मत में कुरान में पूरी एक सूरह नाज़िल है। तब्बत यदा अबी लहब, उसने क्या किया था जब मेरे सरकार पैदा हुए थे, तो उसकी बांदी सुलैमा आई थी,
थी और उसने अबू लहब से कहा था, अबू लहब मुबारक हो, तेरे घर भतीजा हुआ है। तो अबू लहब मारे खुशी में यूं कर दिया था। यूं करने का मतलब इसकी उंगली से यूं कर दिया था। इसका मतलब अरब के दस्तूर और माहौल के मुताबिक ये होता है कि ऐ मेरी बाजी, तूने भतीजे की पैदाइश की खबर सुनाई है, जब मैंने तुझे आजाद कर दिया। जानते हो मेरे इस्लाम के प्यारो, उलमा से पूछो, वो बताएंगे। हदीस पाक के अंदर वजाहत मौजूद है कि वही अबू लहब जब मरा था तो उसी के घर वालों ने ख्वाब में देख के पूछा था, अबू लहब बता क्या हाल है, कुछ माहौल साजगार है? तो अबू लहब ने कहा पूछो मत, जब से मरा हो रोज ठोकाई और रोज पिटाई होती है। हफ्ते में जब सोमवार का दिन आता है मुझे जहन्नम में प्यास सताती है, मैं इसी उंगली को चूस लेता हूँ तो अल्लाह जहन्नम में पानी आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सोचें, इतना बड़ा कट्टर दुश्मन रसूल अगर सरकार की आमद की खुशी में यूं कह के बाकी आजाद कर दे तो उसका सिला आज भी जहन्नम में हर सोमवार को उसे मिल रहा है। ये जहन्नम में सुकून दिया जा रहा है इसी उंगली को चूस कर। तो हम तो नबी के गुलाम हैं, अगर जब गुनहगार सही, हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के आशिक हैं। अगर एक कट्टर दुश्मन रसूल को आमद मुस्तफा, पैदाइश मुस्तफा पर खुशी मना देने के सदके में अगर उसे आज जहन्नम में सुकून मिल सकता है तो हम आशिकाने मुस्तफा को आखिरत में करार क्यों नहीं आएगा? जो सरकार की आमद की खुशी हर साल मनाते हैं। इसलिए घबराना नहीं, जो तूने मेहनत किया है वो आएगा नहीं जाएगा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह उसका बदल तुम्हें आखिरत के मैदान में अता फरमाएगा। मैं दुआ को हो परवरदिगार, इस प्यार के मुसलमानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने में जिस तरीके का हिस्सा लिया, आमे दिल में अदमे सुखने सबके हिस्सों को कबूल फरमा, सबको जज़ाए अज़ीम अता फरमा, सबके दिलों में अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा, नमाज की मोहब्बत अता फरमा, खाने खुदा को आबाद करने की तौफीक अता फरमा और फिर धूमधाम से हर साल जश्न मिलादुन नबी मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। तो सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ ख्वाब था, वो आखिर कलमा थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े होइए और बारगाह मुस्तफा में सलाम।